श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो और लेकर के आई हूँ जो कि पूजनीय पंडित जी की कथा चल रही है। उसी का कथा में जो कहानी जो हमें प्रवचन दिए हैं उसका मैं सार आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आपको पसंद आए। और इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ गुप्त नवरात्रि के उपाय भी बताऊंगी जो कि पूजनीय मिश्रा जी ने हम सभी को बताया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज कथा का प्रथम दिवस है। आज कथा में क्या बताया गुरुजी ने उसके बारे में। कथा के बारे में जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सी कथा गुरुजी अपने मुखारविंद से हमें श्रवण करा रहे हैं। तो गुरुजी ने इस कथा का नाम रखा है श्री राम शिव महापुराण कथा। यह कथा पावागढ़ के हलोल के गुजरात में हो रही है। तो अब बात कर लेते हैं गुरुजी ने आज कथा में हमें क्या बताया। गुरुजी ने आज हमें रावण के चरित्र के बारे में कथा में बताया था, जो कि कुछ इस तरह बताया था। रावण के भाई कुबेर जी, जिनके पास लंका का राज सिंहासन था, लेकिन कुबेर जी को वह राज नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे तो कहीं अलग मैं भक्ति करूँगा, मुझे लंका का राजा नहीं बनना है। तो जब वो कुबेर जी वहाँ से चले गए तो रावण एक अकेले थे जिनको उन्हें सिंहासन मिल गया था। सिंहासन प्राप्त करने के बाद रावण ने तहलका मचाना शुरू कर दिया था। सारी जहाँ पर वह कूट मार करने लगे थे, सभी देवी देवताओं को परेशान करने लगे थे। उनको कोई हरा नहीं पा रहा था, इसलिए रावण को बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया। रावण को सभी देवी देवताओं ने, ऐसा कोई भी देव या देवियाँ नहीं है जिनने उनको नहीं समझाया हो, लेकिन वह किसी की बात नहीं माने। यहाँ तक कि बाबा भोलेनाथ ने भी रावण को समझाया था, विष्णु भगवान ने भी रावण को समझाया था, लेकिन वह नहीं माने थे। गुरुजी ने रावण के लिए एक शब्द बोला था कि रावण जो थे वो विद्वान थे और जो हनुमान जी हैं वह विद्यावान है। इसीलिए लाइन में एक हनुमान जी का लाइन में आता है विद्यावान गुणी अति चातुर। यहाँ मैं आपको यह बता दूं कि गुरुजी ने विद्वान और विद्यावान का मतलब क्या बताया था। विद्वान जो कि रावण था, जो हमेशा बोलता था कि मैं लंकेश, मतलब मैं के आगे और कुछ नहीं, मैं के सिवा और कुछ नहीं दिखता है जो आदमी, वह होता है विद्वान। और विद्यावान जो होता है जिसको सब कुछ आए, लेकिन दूसरा अगर कोई ज्ञान दे रहा है तो उसको हमेशा अपने से आगे रखे, वह होता है विद्यावान। जैसे कि हनुमान जी ने राम जी की हर कही बात को खुद से आगे रखा, तो वह हो गए विद्यावान। अब आगे चलते हैं कथा की ओर। तो कथा में बताया था गुरुजी ने कि जब रावण नहीं मान रहे थे तो कुबेर ने अपने जो दूत थे, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, उनको भेजा। 2 दूत थे। कुबेर ने उन दूतों को आदेश दिया कि आप जाइए और मेरे भाई को समझा करके आइए। जब वो रावण के पास गए तो रावण ने उन दोनों का वध कर दिया। वो समझे नहीं, उनका वध कर दिया। फिर रावण जब कुबेर के पास जाने लगे, पुष्पक विमान में बैठ के, पुष्पक विमान जो कि अपनी मन धारणा के अनुसार चलने वाला विमान था, वह उसमें बैठ के रावण जा रहे थे। तो एक जगह ऐसी आई जहाँ पर उस पुष्पक विमान की गति स्वतः ही धीमी पड़ गई। तो उसके रावण के साथ में जो थे उन सभी ने कहा कि ये तो अपनी मन की गति से चलता है, तो यह धीमा कैसे हो गया। जब रावण ने नीचे देखा तो एक बहुत ही विशाल नंदी नीचे थे, बहुत ही विशाल उनका आकार था, वह नीचे थे। उस जगह पर जाके वहाँ पर जो पुष्पक विमान था उसकी गति धीमी हो गई थी। रावण ने नंदी से कहा, हट जाओ मेरे आगे से, मुझे आगे जाना है। तब नंदी ने उनसे आग्रह किया, उनसे विनती की, आप यहाँ से मत जाइए, यहाँ पर मेरे प्रभु तप में लीन है। तो रावण को और अहंकार आ गया। उन्होंने बोला कि अब तो मैं कैलाश को निकल कर ही यहाँ से जाऊँगा, अब मैं किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाऊँगा। नंदी के समझाने पर भी रावण नहीं माने, तो वह चले आगे।
तो जब पुष्पक विमान आगे नहीं जा पा रहा था तो रावण ने कहा कि कैलाश पर्वत को ही मैं अपने साथ लंका ले जाता हूँ, कहाँ ये महादेव यहाँ रहेंगे, मैं अपनी लंका में ही इनको रखूँगा। तो जैसे ही उन्होंने अपने हाथों से वो कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की और महादेव बाबा ने अपना हल्का सा अंगूठा पैर का थोड़ा सा हिलाया, तो रावण के जो हाथ थे वो कैलाश पर्वत के नीचे जाके दब गए। तो जैसे हम सभी को पता है कि रावण के 10 सिर थे तो हाथ भी उनके अलग होंगे, तो उन्होंने अपने सारे हाथों का प्रयोग किया बाबा के कैलाश को उठाने के लिए और उनके हाथ दबते गए। और रावण ने बहुत कोशिश की अपने हाथों को निकालने के लिए, लेकिन वह नहीं निकाल पाए और दर्द की वजह से वह इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि उस समय जितनी भी नारियां गर्भ से थीं उनके सारी नारियों के गर्भ गिर गए। उसके बाद भी उनके हाथ नहीं निकले। फिर उसके बाद नंदी से रावण ने कहा कि मेरी सहायता करो, मेरे हाथों को इसके नीचे से निकाल दो। तो नंदी ने बोला कि मैंने आपको पहले ही समझाया था, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, आप महादेव की आराधना करिए, वही आपकी सहायता करेंगे। इसी पल के बाद रावण ने महादेव जी की आराधना करनी शुरू की थी। तो आराधना जैसे जैसे रावण ने की थी तब महादेव जी ने उनके हाथों को निकाल दिया। जैसे ही रावण के हाथ निकल गए तो रावण अहंकार बस महादेव जी से बोले, बाबा से बोले कि बताइए महादेव जी आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दूं। बाबा बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो रावण ने बोला आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप मेरे साथ लंका चलो, आप यहाँ क्यों रह रहे हो, आप मेरे साथ लंका रहना। तब महादेव जी ने बाबा ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ। तब रावण ने इसके बाद तप किया, साधना की, आराधना की और बाबा को प्रसन्न होकर रावण के समक्ष आना पड़ा और उनको वरदान देना पड़ा। बाबा ने बोला कि मांगिए रावण आपको क्या चाहिए वरदान में। तब रावण ने कहा कि मुझे आपको लेके जाना है लंका में, आप मेरे साथ लंका चलो। इसके उपरांत बाबा ने अपना एक शिवलिंग का निर्माण किया और वह रावण को दिया और बोला कि अगर तुम इसे कहीं भी रख दोगे वहाँ से ये शिवलिंग उठेगी नहीं। रास्ते में रावण को लघु शंका लगी। लघु शंका लगने पर भोले बाबा ने गणेश जी को पहुंचाया कि आप जाइए, और उन्होंने उनको विधान बताया कि क्या करना है। तो गणेश जी गए, शिवलिंग को रावण के हाथ से लिया और उसकी पूजा अर्चना वहाँ करने लगे और बाबा बैद्यनाथ के रूप में वहाँ पर विराजमान हो गए।